नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बीजेपी आवत है, कांग्रेस जावत है। राजनाथ सिंह ने भूपेश बघेल पर बोला हमला। केंद्रीय मंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि रामकुमार टोप्पो को बोलते हुए पहली बार देखा और विश्वास दिलाता हूं कि वह आपकी समस्याओं को विधानसभा में प्रभावी आवाज दिलाने का काम करेंगे। उन्होंने सत्तारूढ़ कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था खत्म हो गई। भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद 30% सीधे ऊपर जाता है। ऐसी भूखी भ्रष्ट सरकार आपने नहीं देखी होगी। पीएम मोदी का नया छत्तीसगढ़ बनाने का सपना पूरा नहीं हो सका, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रचार किया। उन्होंने सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा रैली को संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, नया छत्तीसगढ़ बनाने का सपना अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू और अब पीएम मोदी ने देखा था। पीएम मोदी के आने के बाद 2 साल के अंदर ही रमन सिंह की सरकार चली गई, इसलिए पीएम मोदी को नवा छत्तीसगढ़ बनाने का सपना पूरा नहीं हो सका। हम 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदेंगे, मोदी शाह की झूठी बातों में मत आना, बोले भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ में 17 सीटों पर 17 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपारा विधानसभा क्षेत्र के सिमगा में आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछली बार कांग्रेस ने आपसे जो वादे किए थे उसे हमने पूरा किया। इस बार भी आप सरकार बनवाइए, हम फिर कर्जा माफ करेंगे। इस बार हम देश में सबसे ज्यादा 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदेंगे। सियासी दलों के वादों पर बिछी छत्तीसगढ़ की चुनावी बिसात। किसानों की कर्ज माफी, भूमिहीनों को पैसा, सस्ता सिलेंडर, गरीबों को घर, पुरानी पेंशन स्कीम, धान खरीद के लिए रिकॉर्ड तोड़ भुगतान, कर्मचारियों के लिए डीए की अतिरिक्त किश्त। छत्तीसगढ़ की चुनावी बिसात इन जैसे तमाम वादों की जमीन पर बिछी है। रायपुर में एक कैब चलाने वाले निकुंज दास का परिवार वर्षों पहले बंगाल से आया था। दास उन लोगों में शामिल है जो बघेल सरकार की ओर से इसी साल कराए गए एक आर्थिक सर्वेक्षण में गरीब पाए गए हैं। सीएम के खिलाफ करूंगा मानहानि का मुकदमा। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे। 2 दिन पहले उन पर बैजनाथ पारा में हुए हमले को अग्रवाल ने सुनियोजित साजिश करार दिया। अग्रवाल ने कहा कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री होने के नाते पूरे प्रदेश के मुखिया हैं। मेरे साथ हुई घटना के बाद उन्होंने जो बयान दिया उसमें मैं बेहद आहत हूं। अग्रवाल ने कहा कि सीएम भूपेश ने मेरे खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया, इसलिए मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करूंगा। चुनाव में कांग्रेस के लिए मुद्दा बना राजभवन। सीएम बघेल ने बीजेपी को घेरा, लगाए गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 के ठीक पहले चुनावी मुद्दा अब राजभवन की तरफ मुड़ गया है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अब राजभवन को भी अपने आरोपों के घेरे में लेना शुरू कर दिया है। इस बात का अंदाजा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयानों से साफ लगाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ राज्यपाल और राजभवन को भी घेरना शुरू कर दिए हैं। पीएम मोदी 13 को आएंगे छत्तीसगढ़, मुंगेली विधानसभा में लेंगे चुनावी सभा। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। मुंगेली विधानसभा के जमकुही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को फिर चुनावी दौरे पर रहेंगे। जारी प्रोटोकॉल के मुताबिक 11 बजे से 11:40 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा स्थल पहुंचेंगे और आम जनसभा को संबोधित करेंगे। महतारी वंदन योजना के नाम पर बीजेपी कर रही गुमराह। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बीजेपी की ओर से घोषित महतारी वंदन योजना पर सवाल उठाए हैं। रायपुर में राजीव भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस तरह की कोई योजना संचालित नहीं है। योजना के नाम पर फर्जी फॉर्म भराए जा रहे हैं। बीजेपी नेता जनता को गुमराह कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में दीपावली पर स्नैक्स गिफ्ट का बड़ा प्रचलन। दिवाली के मौके पर उपहार देना काफी बढ़ गया है। हर कोई एक दूसरे को दीपावली के मौके पर गिफ्ट में मिठाई, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट या फिर स्नैक्स देते हैं। हालांकि दिवाली के दिन कई लोग शुगर फ्री मिठाई या फिर नमकीन स्नैक्स लोगों को गिफ्ट करते हैं। इन दिनों दीपावली पर स्नैक्स गिफ्ट की डिमांड काफी बढ़ गई है। बिलासपुर के गिफ्ट दुकानों में भी स्नैक्स वाले गिफ्ट की डिमांड काफी अधिक हो गई है।
छत्तीसगढ़ से पटना के लिए चलेगी छठ पूजा स्पेशल ट्रेन। दीपावली के बाद छठ उत्सव शुरू हो जाएगा। दरअसल छठ पूजा के दौरान ट्रेन में होने वाली अतिरिक्त भीड़ भाड़ के दौरान यात्रियों को अधिक से अधिक कंफर्म बर्थ सीट की सुविधा उपलब्ध कराने स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। रेलवे के अनुसार दुर्ग एवं पटना के मध्य एक फेरे के लिए छठ स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन व्याया राउरकेला, रांची, गया के मार्ग से चलाई जाएगी। इस गाड़ी में कुल 22 कोच उपलब्ध रहेंगी। दिवाली में 2 घंटे पटाखे जलाने की अनुमति। बिलासपुर कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक दीपावली, छठ, गुरु पर्व, न्यू ईयर और क्रिसमस जैसे त्योहारों पर केवल 2 घंटे ही पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा। कलेक्टर ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एवं हाई कोर्ट के आदेशों के अनुरूप जिले में पटाखों के उपयोग के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। ओटीटी डिजिटल मीडिया के रेगुलेशन के लिए केंद्र सरकार ने रखा नए कानून का प्रस्ताव। केंद्र सरकार ने नेटफ्लिक्स, डिज्नी और अमेजॉन जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्मों को विनियमित करने के उद्देश्य से एक नए प्रसारण कानून का प्रस्ताव रखा है। मसौदा व्यक्तिगत सामग्री मूल्यांकन समितियों की स्थापना की वकालत करता है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रत्येक प्रसारक द्वारा सामग्री मूल्यांकन समितियों की स्थापना नए कानून में प्रमुख नवाचारों में से एक थी और इससे मजबूत आत्मनियमन में मदद मिलेगी। रायपुर पुलिस का फ्लैग मार्च और बाजारों में गश्ती अभियान। रायपुर में पुलिस क्राइम कंट्रोल करने एक्टिव मोड में नजर आ रही है। शहर की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए पुलिस लगातार गश्त पर है। शाम होते ही शहर के कई थानों की टीमें बंदूक थामे पैरामिलिट्री जवानों के साथ चेकिंग अभियान पर निकली। बलौदाबाजार जिले में जल जीवन मिशन का बुरा हाल। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में जल जीवन मिशन का बुरा हाल है। इसके तहत शासन गांव-गांव में पेयजल के लिए पाइपलाइन डालने और पानी टंकी बनाने का काम कर रही है ताकि हर घर में नल जल योजना के तहत लोगों को पानी पहुंचाया जा सके। पीएम मोदी के गाने को मिला ग्रैमी नॉमिनेशन। पीएम मोदी के लिखे गाने एबंडेंस इन मिलेट्स को ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। इस बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है। पीएम मोदी ने सिंगर फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर इसे लिखा है। 16 जून को रिलीज हुए इस गाने में बाजरे की खेती और अनाज के तौर पर इसकी उपयोगिता के बारे में बताया गया है। ये पहली बार है जब किसी राजनेता के गाने को ग्रैमी नॉमिनेशन मिला हो। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।